मैं माननीय केजरीवाल साहब से कहना चाहूँगा, आप हटाइए ना सुरक्षा। आप कहते थे ना कि मैं सरकार में आऊँगा, ना कोठी लूँगा, ना बंगला लूँगा, ना सुरक्षा लूँगा। आज आपके दिल्ली पुलिस के सुरक्षा में तो है ही है, साथ में आपने पंजाब की पुलिस के भी सुरक्षाकर्मी लगाए हुए हैं। आज आप कहते थे मैं ना कोठी लूँगा ना बंगला। 171 करोड़ रुपए का आपने जो शीश महल तैयार किया, एक तो वो उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री था जो टोटी चोर था और आप टॉयलेट चोर निकले। थाना पीडब्ल्यूडी ने जब कोई कोठी देती है तो एक रिसीविंग लेती है, ये इक्विपमेंट ये सामान हमने लगाए हैं। उसके बाद पीडब्ल्यूडी हैरान रह गई, उसमें उससे ज़्यादा सामान निकल रहा है और पेज नहीं भरे जा रहे भरते भरते। और टॉयलेट गायब है, टॉयलेट पर कहते हैं गोल्ड की प्लेट चढ़ी हुई थी। क्या आप विलासत की आप वो 100 रुपये की चप्पल पहन के 2 रुपये का पेन लगाकर किस तरह का मूर्ख बनाते हैं। मेरे घर में भी जब मैं सुबह उठता हूँ तो अपने पिताजी के चरण स्पर्श करता हूँ, ये हमारी संस्कृति है। पर मैं जब चरण स्पर्श करता हूँ तो कैमरेमैन को नहीं रखता कि सामने आप मेरा फोटो खींचते रहिए। ये इस तरह से धूर्तपन आपने क्या, आपने कहते थे ना जन लोकपाल लाएंगे, जन लोकपाल कहाँ गया वो जन लोकपाल। आप कहते थे मोहल्ला क्लिनिक बनाएंगे, मोहल्ला सभा बनाएंगे। मोहल्ला सभा में जब 70% मेरी बहनें, 80% मेरी बहनें कहेंगी तो शराब का ठेका खुलेगा। क्यों लाए जी शराब की पॉलिसी? हर वार्ड में 3 शराब के ठेके, पीने की आयु सीमा आपने घटा दी। आपके जो पंजाब के मित्र थे जिन्होंने आपकी पंजाब में सरकार बनाने में मदद की, पंजाब में आपको कार्यालय खोलने के लिए बड़े बड़े होटल दिए, उनका आपने 2% से 12% कमीशन कर दिया। आप निहायत धूत। आपको केंद्र सरकार ने 8500 करोड़ रुपए का फंड रिलीज किया यमुना सफाई के नाम पर, कहाँ गए वो पैसे? कौन जवाब देगा? आपके अधिकारी, आपके विधायक लगातार भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। आप माँ यमुना में याचमन कराने की बात कहते थे, आप ही की सरकार है ना जी, कि 12 साल हो गए ना आपकी सरकार को। कौन माँ यमुना साहब की बात करेगा? और आप एक तरफ उस मोदी जी पर उंगली उठाते हैं, यही दिल्ली है। जाइए रैपिड रेल देखिए, जाइए वो टनल देखिए प्रगति मैदान का, जाइए मेरठ एक्सप्रेस वे देखिए, जाइए सहारनपुर एक्सप्रेस वे देखिए, जाइए। आज खांसी रुक गई केजरीवाल जी की, क्यों? आप मेडिसिन गवर्नमेंट के पैसे पे करा के आए हैं। आप क्यों नहीं गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एडमिट होते? लेकिन आप तो बेंगलोर जाएंगे जी, आप अपने इलाज कराने बाहर कंट्रियों में जाएंगे। और आज देखिए दिल्ली का प्रत्येक युवा खांस रहा है, मैं खुद बीमार हूँ। आज अगर किसी ने बसें देने का काम किया तो 1600 बसें, इलेक्ट्रिक बसें मोदी जी ने देने का काम किया। आप ना पॉल्यूशन पे, आप देखिए विश्व की सबसे पॉल्यूटेड राजधानी दिल्ली कोई आता है तो अपना लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ाने के लिए आता है। दिल्ली देश की राजधानी है, पर पूरी दिल्ली को आपने प्रदूषित देश, पूरे वर्ल्ड में दिल्ली का नाम खराब करने का काम किया है। ये बताइए, आपने बहुत सारी बातें कही, भाजपा को लोग क्यों पसंद करेंगे, क्यों वोट देंगे, क्यों उसको सत्ता में लाएंगे? भाजपा जो कहती है वो करती है, उसकी कथनी और करनी में कोई विरोधाभास नहीं है। अगर मोदी जी ने कहा, आज आप देखिए 80,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट, हमारी दिल्ली में सरकार नहीं है जी, लेकिन दोषारोपण की गुड गवर्नेंस देना गवर्नमेंट का काम होता है। केंद्र सरकार का काम भी है दिल्ली के प्रति, क्योंकि दिल्ली हमारी राजधानी है। दिल्ली का नागरिक भी केंद्र सरकार का नागरिक है, इसलिए 80,000 करोड़ के प्रोजेक्ट अगर कोई चला रहे। शहरी विकास मंत्रालय आज देखिए, कालका जी में जाकर देखिए उन फ्लैटों को, द्वारका में जाके देखिए उन फ्लैटों को, देखिए मेरठ एक्सप्रेस वे आपसे चंद कदम दूर है, देखिए ना कितना खोड़ा तक जाम लगता था। जाइए सारण एक्सप्रेस अक्षरधाम से जाकर देखिए, जाइए मेट्रो का विस्तार देखिए, जाइए रैपिड रेल को देखिए। और एक विज्ञापन पति है जिसमें कोर्ट को, हाई कोर्ट को कहना पड़ता है कि ये रैपिड रेल का पैसा रिलीज कीजिए, नहीं तो आपके सारे विज्ञापन और ये आपसे वसूला जाएगा पैसा। आप 450 करोड़ रुपए विज्ञापन में तो खर्च करते हैं, पर आप पे रैपिड रेल में जो आपका शेयर था वो पैसे देने का हिसाब नहीं बना। तो ये है केजरीवाल, आपने पूरे दिल्ली को शराबी नगरी बनाने की चेष्टा की और आपने कोर्ट को भी कहना पड़ा, जो यहाँ के उप मुख्यमंत्री थे, पूर्व उप मुख्यमंत्री, कोर्ट को कहना पड़ा कि पहली ही दृष्टि में ये संलिप्त पाए जाते हैं। तो ये है कथनी और करनी में अंतर। आज आप देखिए, आप जाइए किसी सेवा बस्ती में, आप कहते हैं ना बिजली फ्री, पानी फ्री, बिजली फ्री, तो 10 साल से सरकार किसकी है जी? बिल क्यों आ रहे हैं जी? और जब बिल आ रहे हैं तो आप कहते हैं जी सेटल करेंगे। सेटल क्यों करेंगे जी? जीरो क्यों नहीं करते? जब 10 साल से आपकी सरकार, बिल तो उसी अंतराल में आए हैं ना जी। और सेटलमेंट के नाम पर आप जाइए किसी जल बोर्ड के कार्यालय पर, वहाँ पर मात्र आपको दलाली होते हुए मिलेगी। वो कहते हैं लाइए 20,000 रुपये का बिल, हम 5,000 का करते हैं और 5,000 रुपये का कमीशन लेंगे। तो ये है इनका। ठीक, हाँ बताइए भाई, क्या लगता है, आप नौजवान है, युवा है,
एक तरफ केजरीवाल जी हैं, केजरीवाल जी के बड़े बड़े विज्ञापन अभी से दिल्ली में लग गए, फिर लाएंगे केजरीवाल। एक बूढ़ी अम्मा के साथ वो उनको आशीर्वाद दे रही है, दिल्ली की सड़कों पे आप देखेंगे। तो क्या विज्ञापन से सरकार आएगी उनकी, या कुछ काम किए हैं? नहीं, कोई सरकार नहीं आएगी भैया। पता है क्या है, ये केजरीवाल जो है ना, ये सरकार झूठे वादे करती है और सारे झूठे वादे पहले से करती आई है। जब से देखा है झूठी। 2 बार तो सरकार बनी ना, जनता नहीं बनाई उनकी सरकार। बताऊँ लोगों को क्या है, लोगों को जो उन्होंने झूठ बोला तो पहले दूसरी बार में लोगों को लगा कि नहीं करेंगे यार, करेंगे, अभी नए हैं करेंगे। पर लोगों ने अब पहचान लिया कि इनके झूठ के अलावा कुछ नहीं है इनके पास। सब समझ गए कि कुछ नहीं होना, बस झूठे वादे ही होंगे। तो इसलिए लोग इससे परेशान हो गए इस सरकार से, और अब वो बदलाव चाहते हैं। इसलिए उनका झुकाव सब बीजेपी की तरफ है, वो बीजेपी को लाना चाहते हैं। अगर बदलाव है तो बदलाव में तो कांग्रेस भी है, कांग्रेस लगातार यहाँ पे यात्रा कर रही है। एक बीजेपी सरकार ऐसी है जो आज की डेट में जो वादे करती है ना, वो पूरे भी करती है, वो झूठ नहीं बोलते। कांग्रेस थी, कांग्रेस ने पहले देख लिया लोगों ने, कांग्रेस से बदलाव चाहा, आम आदमी पार्टी पे आए, अब इसको भी देख लिया 2 बार लाके। तो अब उनको पता चल गया कि एक बीजेपी ही ऐसी पार्टी है जो काम करेगी जमीनी स्तर पर। तो लोग मतलब बीजेपी की सच्चाई पर और काम देखते हुए वोट करें। उसी पे मोदी जी से बहुत प्रभावित है लोग, क्योंकि उन्होंने पूरे देश को, आप देख लो, पूरे देश में आप कहीं भी चले जाओ, आप कोई भी पूर्वांचल, मतलब पूरा नितिन गडकरी जी ने ऐसे रोड दिए हैं लोगों को कि आप कहीं भी, पहले जहाँ 2 दिन लगते थे 1 दिन में आप सफ़र तय कर लेते हो। तो पूरे देश में काम हुआ, रोड देख लो आप। और वैसे भी डेवलपमेंट है हर चीज़ में, लोगों को, गरीब लोगों को बहुत योजनाओं का फ़ायदा हुआ है। एक काल्पनिक सवाल है कि अगर केजरीवाल दिल्ली के चुनाव में हारते हैं तो आपको क्या लगता है कि केजरीवाल का राजनीतिक भविष्य खत्म है? बिल्कुल ख़त्म है जी। वो यहीं से हैं, दिल्ली से उन्होंने अपना नाम पाया, शोहरत पाया, शुरुआत यहीं से की। पंजाब था, उन्होंने भी उनको देखा, बाकी और जगह तो ठुकरा दिया। अब दिल्ली ने भी देख लिया धीरे धीरे कि 2 बार लाके देखा, कुछ हो ही नहीं रहा। पेरिस जो बोला था, पेरिस नहीं थे तो पेरिस मतलब पहले जैसी भी नहीं छोड़ी। तो इसलिए उनको नहीं है, अगर यहाँ से चला गया तो पार्टी नहीं आगे के लिए खत्म ही हो जाएगी पार्टी, क्योंकि लोगों का ट्रस्ट बिल्कुल खत्म हो चुका है आज की डेट में। लेकिन केजरीवाल अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमेशा ये कहते हैं कि भाई हम जो काम कर रहे हैं बढ़िया, उसका क्रेडिट तो वो खुद लेते हैं, और जो काम गलत है वो कहते हैं कि इसको भाजपा नहीं करने दे रही है हमको। वो होता क्या है कि उनको जो ना, यही तो उनके अंदर माइंड है, वो पॉलिटिक्स वाली जो माइंड है ना, वो चलाते हैं कि उनको पता है कि लोगों को कैसे बहकाना है, कैसे सिंपैथी लेनी है। उनको पता है कि काम तो उनको करना नहीं है कुछ, वो लोगों को बरगला देते हैं कि जब उन पे नहीं होता, जैसे होता है ना कि कोई भी पर्सन है कि भाई उस 3rd पर्सन पे डाल दो, लोग उसी को सच समझ जाते हैं। पर अब समझ गए लोग कि ये उनका एक बहाना है। वो जब अच्छा काम होता है तो उसको तो विज्ञापनों के द्वारा दिखाते हैं, और जो नहीं होता उसे दबा देते हैं। और उनकी पार्टी में ये भी एक वो है कि जो उनको लगता है कि कोई सच्चाई कहने वाला नेता है, उसको दबा दिया जाता है या निकाल दिया जाता है। ये लोगों ने देख लिया, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लीडर हैं जो उनकी पार्टी को छोड़ के चले गए और उनको भगा भी दिया उन्होंने। वो नए नए लोगों को ज्वाइनिंग करा रहे हैं, क्योंकि ओझा अभी आए हैं उनकी पार्टी में कल। वो भी अभी कुछ टाइम के लिए ही रहेंगे। जब उनको लगेगा कि ये पार्टी में कुछ अलग चीज़ लाने वाला है, सच्चाई बोलने वाला है, तो उसको भी ऐसे ही भगा दिया जाएगा जैसे पहले बहुत सारे नेता गए हैं, जैसे कुमार विश्वास। ये सब वो नेता हैं कि जिनको प्रॉपर पता है कि देश के लिए क्या भला है, उनको देश से मतलब नहीं है, अपने से मतलब है। हालांकि अभी चुनावों की घोषणा भी चुनाव आयोग ने नहीं की दिल्ली के लिए, लेकिन एक सवाल ये है कि 70 में से कितनी विधानसभा भाजपा खुद को मान के चलती है? मेरे हिसाब से तो 50+ ही बीजेपी लाएगी, क्योंकि लोगों ने बहुत, हाँ 50+, क्योंकि जिस तरीके से उनको लोगों ने अब देखा है ना, तो उससे अब आम आदमी पार्टी से उग गए बिल्कुल। अब नहीं चाहते, अब तो बदलाव ही है, और वही बीजेपी आएगी। ये बताइए भैया, वैसे तो दिल्ली में प्रदूषण है, लेकिन आपकी सेहत तो बढ़िया है यार। अब देखो जी, इतना पोल्यूशन है। केजरीवाल को बदनाम कर रहे हो? केजरीवाल जी के लिए कह रहा हूँ मैं, इतना पोल्यूशन है। केजरीवाल जी जो रिपोर्ट आई है पोल्यूशन के लिए कि 26 सिगरेट आदमी रोज पी रहा है। हवा में इतना पोल्यूशन है, मतलब कि ना पीने वाला भी ना चाहते हुए भी 26 सिगरेट रोज पी रहा है। हाँ। अब सिर्फ गवर्नमेंट से ये है कि थोड़े से जो गुण हैं वो शराब वाले भी मिला दो हवा में, क्योंकि फिर इसे स्वर्ग घोषित कर दिया जाएगा दिल्ली को। हाँ, क्योंकि दारू के गुण बाकी है, सिगरेट के तो आ गए। इतना करप्शन कर रखा है, कोई काम कराओ, कोई काम बोल दो हमारे पास है नहीं, हमें पता नहीं। एलजी नहीं करने दे, एलजी नहीं करने दे रहा, केंद्र सरकार नहीं करने दे रही। बाहर की ताकतें लगी हुई हैं, सरकार की विदेशी ताकतें लगी हुई हैं, वो मना कर रही हैं। केजरीवाल जी मना कर रहे हैं, एलजी साहब मना कर रहे हैं। इनका तो यही कहना है, यहाँ खुदा है वहाँ खुदा है, और जहाँ नहीं खुदा वहाँ कल खुदेगा। ये तो मोदी जी बोल रहे हैं ऐसा तो। हाँ, ये नहीं चलने दे रहे किसी की भी। ये तो यूँ कह रहा है जी मेरे को कोई करने नहीं दे रहा और मैं मुख्यमंत्री हूँ। बताओ कैसा मुख्यमंत्री है। हाँ। अब क्या होगा इस बार यहाँ दिल्ली में, क्या होगा? साफ होगा, बाकी सब तो सपने हैं, मोदी जी अपने हैं। बाकी सब सपने हैं। हाँ, बाकी सब सपने हैं, मोदी जी अपने हैं। क्या दिया मोदी जी ने आपको?
क्या नहीं दिया देखो, कपड़े देखो, किसी के घर में मोबाइल नहीं था, हर घर में मोबाइल है, पता है आपको? सपना होता था मोबाइल, मोबाइल सबके घर में। कार नहीं थी, हर घर में कार है, किराएदार के पास कार है। पहले लोन नहीं मिलता था, अब तो सड़क चलते हुए लोन मिलते। मोदी जी हर 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 आदमी का सपना उन्होंने साकार कर दिया। हर किसी के पास कार है, हर किसी पे गाड़ी है। अच्छा ये बताओ, ये जो कहते हैं कि लंदन बना दिया, पेरिस बना दिया दिल्ली को, वो कहीं है क्या कहीं पे? ओ, क्या बात कर रहे हो? अब दिल्ली देखो, कहीं पे भी हाईवे पे चले जाओ, एकदम ऐसे हाईवे है। नहीं, केजरीवाल कहते थे ऐसा, हाँ, केजरीवाल ऐसा कहते थे। केजरीवाल देख लो, गड्ढे गड्ढे हैं। जब भी तो मैं कह रहा हूँ, यहाँ खुदा वहाँ खुदा। जान ये देखो, ये घुमा दो, कैमरा इधर घुमा दो और इधर घुमा दो। अब पहले हम यूपी से आते थे, यूपी से आते थे तो सोचते थे कि भाई दिल्ली चल रहे हैं, स्वर्ग में चलेंगे, आराम से रहते थे, यहाँ झटका बिल्कुल नहीं लगता था दिल्ली में। और अब से 12 साल पहले, और अब आते हैं तो दिल्ली से बाहर निकलते तो ऐसे समझते यूपी में जाके स्वर्ग में पहुंच गए। अच्छा, हाँ, एक झटका नहीं, रोडों में बिल्कुल एकदम बढ़िया। और दिल्ली में घुसते तो झट पूरा रोड खुदा पड़ा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद शाकिर है। साकिर भाई। हाँ, शाकिर है। और कहते हैं कि मोदी जी मुसलमान ये है, मुसलमान वो है, ऐसा कुछ नहीं है। जो गलत है वो गलत है, जो ठीक है वो ठीक है। गलत के साथ मतलब मोदी जी गलत है, ठीक के साथ ठीक है, ठीक के साथ ठीक है। ठीक के साथ ठीक है। अच्छा ये बताओ तो फिर साकिर भाई, इस बार क्या मूड है? केजरीवाल देखो, तुम्हारे भरोसे तो बहुत ज्यादा बैठते हैं। हाँ, तुम भी केजरीवाल साथ छोड़ दोगे फिर क्या करेंगे? के हम साथ उसका देंगे जो मतलब दिल्ली में पहले आते थे हम 12 साल पहले, तो झटका भी नहीं लगता था गाड़ी को, जी। हैं। और अब आ जाओ 12 साल में आ जाओ, ये अभी चलो तुम इस रोड पे कोई से भी अगर खड्डे एक भी अगर तुम वो तो पानी तो गिलास में अलग है, ढंग से बैठ भी जाओ गाड़ी में तुम, ऐसी भी स्थिति नहीं। ऐसी भी स्थिति भी नहीं है। दिल्ली से निकलने के बाद यहीं से चढ़ जाओ तुम, ये अपना सराय काले खां से चढ़ जाओ, नोएडा चले जाओ, है ना, यहाँ चले जाओ, गाजियाबाद चले जाओ, कहीं भी मेरठ चले जाओ, सहारनपुर चले जाओ, जहाँ मर्जी चले जाओ। अगर यहाँ दिल्ली से निकलने के बाद गिलास रख दो गाड़ी पे, अगर बिगड़ जाए तो पानी का गिलास गिर जाए तो पानी का गिलास नहीं। और दिल्ली में घुसते ही इस केजरीवाल इस रोड पे से उतरो, अगर गिलास तो अलग है, आदमी ढंग से बैठ जाए तो। अच्छा ये केजरीवाल कह रहे हैं कि ये एलजी नहीं करने दे रहा, ये मोदी नहीं करने दे रहे, अमित शाह नहीं करने। पुराने बड़े बूढ़े कहते थे कि हगना जा पर से और लोटे को दे दे मारो। हाँ, आंगन टेढ़ा वाली हाँ, टेढ़ा वाली बात। तो भैया नहीं जानते केजरीवाल। हाँ, कुछ नहीं जानते ये तो बस हवा ही हवा है, और कुछ नहीं है इनमें। और आपका इनका पत्ता साफ है। अच्छा साकिर भाई ये बताओ, आप इस्लाम को मानने वाले व्यक्ति हैं, तो ये बताइए जैसे एक के साथ एक शराब की बोतल फ्री कर दी गई थी दिल्ली में, ये बढ़िया मंसूबे थे या ये गलत? यार इससे तो ज़्यादा घटिया कोई चीज़ नहीं हो सकती। आदमी कितने मरे, मुसलमान नहीं पीते से मरे, कितने मरे, पीते हैं खूब खुला। जब फ्री मिल रही है तो चोरी छपके क्यों पीएंगे? सर बताओ, चोरी छपके उस चीज़ को पीएंगे जहाँ महंगी हो जी। भाई, कोई पाबंदी हो। जब फ्री मिल रही है चोरी छपके क्यों पीएंगे? महिलाओं के लिए भी खुल गए। महिलाओं के लिए, महिलाओं को मारते थे घर को रात में जा जाके, कितने जो शराबी होते थे। अब उन्हें पहले तो यार जब मोल मिलती थी तो एक पौवा पी लिया, अब फ्री मिल रही है तो आधा पी लिया, बोतल पी ली, तो नशा तो ज़्यादा ऑटोमेटिक हो गई। गुस्सा किस पे उतरेगा? घर पे जाके, घर वाली पे जाके, बच्चों पर। तुम ये नहीं बनाते, तुम ये नहीं करते, तुम वो नहीं करते, पिटाई होगी तो बच्चे तो परेशान रहेंगे ही। भविष्य किसका खराब है? बच्चों का। फिर तो मतलब आप कह रहे हैं केजरीवाल ने बच्चों का फ्यूचर बर्बाद, बिल्कुल बर्बाद कर दिया। इस बार पैदल यात्रा कर रहे हैं, कह रहे हैं कि आशीर्वाद मांग रहे हैं। तो यहाँ को आओ ना, आशीर्वाद हम देंगे इन गड्ढों में। गड्ढों में आशीर्वाद? हाँ, ये कैसा गड्ढों में आशीर्वाद हो? गड्ढों में चलाएंगे उनको, वो तो अपने वहाँ रहते हैं ना आराम से, कोठी में बना के बेहतरीन में। यहाँ चल के देखो ना, झुग्गियों में चलाएंगे हम अपनी, कि इनमें चलो, गड्ढियों में चलो। इतना इतना पानी, चलो मैं दिखाऊँ घरों में, इतना पानी है? हाँ चलो मैं दिखाऊँ अभी झुग्गियों में तुम्हें। अभी चल रहे हैं दोनों भाई। तो इस बार क्या लहर है या क्या माहौल? लहर तो गई इनकी। किसकी लहर है? लहर तो मोदी जी की है, बीजेपी आएगी अब के पक्का। कांग्रेस भी देख ली और आम आदमी भी देख ली, अब के बीजेपी को और देखना। ठीक चलते थे ये भी ठीक ना थे, इनका पत्ता साहब। पब्लिक तो वो चीज़ है जो जिसको पब्लिक को जो अच्छा लगेगा वो करेगी जी। इस बार आपको सबसे ज़्यादा उम्मीदें कांग्रेस की लगती है, भाजपा की लगती है, आम आदमी पार्टी? भाजपा की। भाजपा की। हाँ, लेकिन मेहनत तो कांग्रेस भी कर रही है यहाँ। करो, देख चुके ना पहले, देख चुके, और उसको भी देख चुका, अब इसको भी देख लें। अगर ये भी ऐसे ही चलेंगे तो फिर इनका इलाज भी कुछ ना कुछ होगा। तो आपको लगता है कि इस बार भाजपा पक्की अब की बार 400 पार तो नहीं कह सकते इसमें अब की बार 50 पार। 50 पार? हाँ, 70 में से 50 पार? हाँ जी, पक्का।
लेकिन केजरीवाल भी तो है, कैसे उनके लिए 20 केजरीवाल तो गए बेचारे, उनके बस की कुछ नहीं है। अब नहीं है, नहीं, कह रहे कि उनको गरीब लोग वोट देगा। गरीब तो बेचारा मर गया शराब पीते पीते, वोट कहाँ से देगा? वोट रहे, गरीब रहे ही नहीं, गरीब शराब पीते पीते मर गया बेचारा वो तो। उसमें वोट ही वो आदमी नहीं बचा। आदमी कहाँ से बचे? कोई एक मरे भाई, उन्होंने एक के साथ एक फ्री कर दी भाई। अब ये अंगूर है, जी मैं एक ये देगा कि 10 रुपए किलो देगा या 100 रुपए किलो देगा, इसके साथ एक के साथ एक फ्री लगा तो मैं क्यों ना लूँगा भाई से? बिल्कुल लोग हैं? और घर जा आ जा भाई, दोस्त तू भी आ जा यार, एक के साथ एक फ्री है, दोनों पीएंगे, दोनों खाएंगे। तो ऐसे ही हुआ है, जो ना पीने वाला उसे पिला दी। ये बताओ, अब केजरीवाल ने कांग्रेस से गठबंधन भी खत्म कर दिया, कह दिया अब दिल्ली में हम अकेले चलेंगे। ये यहाँ अकेले तो अकेले मिल के आ जा, कहीं मिल के भी नहीं आएंगे, मिलके भी नहीं आए। नहीं आएंगे। अवध ओझा एक शिक्षक है, वो इनकी कल पार्टी में आ गए। कुआं तो आन दो, कितने दिनों के लिए? चुनाव जीत जाएंगे, बढ़िया शिक्षा मंत्री। कुछ नहीं होने वाला, नहीं जीतेंगे। अच्छा ये बताओ, जहाँ अभी हम खड़े हैं, ये मनीष जी का क्षेत्र है, सिसोदिया जी का, यहाँ पे कैसा वर्क किया? जिस दिन से जीत के गए हमने अभी सूरत नहीं देखी है, सूरत नहीं देखी। सूरत नहीं देखी है। यहाँ कोई साबित कर दे, अगर किसी ने देखी हो तो इतने लोग खड़े हैं, किसी से पूछ लो तुम। अरे जेल में भी तो डाल दिया था उनको। तो जेल में कितने दिन रहे हैं? 18 महीने तो शायद 18 महीने रहे, 5 साल में तो 18 महीने निकाल दो, कितने बच गए? बच गए 3.5 साल। 3.5 साल बच गए। नहीं, 3.5 साल में एक बार तो नजर आते, दिखे ही नहीं एक बार। कोई साबित तो कर दे। अभी जैसे चुनाव है तो वोट मांगने आएंगे अभी? अभी तक तो आए नहीं है। आएंगे, वैसे तो आएंगे। देखो आएंगे तो वो भी देखी जाएगी उन्हें। खुराक लगता नहीं कि केजरीवाल पढ़े लिखे नेता? या वोट पढ़े लिखे तो हैं वो, लेकिन झूठे पक्के वाले। झूठ से नफरत है। हाँ, झूठ से उन्हें नफरत नहीं है, हमें नफरत है। वो तो बोलते हैं, अच्छा, वो बोलते हैं। कुछ वक्फ बोर्ड पे कुछ कहना चाहो? अरे वक्फ बोर्ड पे क्या कहूँ मैं? वक्फ बोर्ड देखो इतना बड़ा लिखा मैं नहीं हूँ। चलिए ठीक। हाँ तो ये दिल्ली के लोग हैं, और दिल्ली के चुनाव में इस बार क्या होगा, ऐसा लगता है कि फरवरी में दिल्ली में सरकार बन जाएगी, और फरवरी में किसकी सरकार बनेगी ये भी पता लग जाएगा। ये तमाम वोटर्स दिल्ली के हैं, इन्होंने जो कहा वो आपने भी सुना। आप भी वीडियो पे अपनी राय रखिएगा, और आपको क्या लगता है कि दिल्ली में इस बार किसकी सरकार बनेगी ज़रूर हमें बताइएगा। और दिल्ली का चुनाव देखने के लिए लगातार हमसे जुड़े रहिएगा। धन्यवाद।